19,000 भी आ सकता है आने वाले दिन में और 18,900 तक इंडेक्स जो है वो गिर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कुछ 5 स्टॉक्स के बारे में जिन पे मैंने एक बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बना के रखा है आने वाले हफ्ते के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इस वीडियो से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये निफ्टी का मैंने चार्ट लगा रखा है और जो लास्ट गिरावट आई है चंद्रयान के पहुंचने तक, तो मैंने आपको बोला था ऊपर जाएगी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे आप देखोगे, नेक्स्ट डे भी गैप अप हुआ। जिन्होंने कॉल वगैरह होल्ड कर रखी थी उनको इस दिन बेनिफिट मिला और इस दिन बेनिफिट मिला मॉर्निंग तक। उसके बाद इसमें प्रॉपर एक सेंटिमेंट आया, बियरिश सेंटिमेंट। और अगर आप देखोगे आज जो मार्केट है वो एकदम लो पे आ चुकी है पिछले एक महीने के। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आप इधर देखोगे तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मार्केट बेयरिश सेंटिमेंट कंटिन्यू कर रही है और यहाँ पे ब्रेक देने के बाद भी ये अगले दिन वापस अंदर आ गई। तो देखा जाए तो गैप अप की वजह से ब्रेक हुआ था, लेकिन वो अंदर आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि एकदम सपोर्ट लेवल पे क्लियर हो आ चुकी है। सपोर्ट लेवल पे अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, देर आर हाई चांस की आने वाले दिन पे मार्केट 19,000 आएगी। अगर यहाँ से बाउंस होकर वापस 19,500 के ऊपर आके सस्टेन होती है, देर आर हाई चांस की मार्केट 19,750 आएगी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बोला था, मैंने आपको बोला था आप आराम से बैठिए 19,500 और 19,250 इसके बीच में कुछ मत करो। 19,500 ब्रेक होगा तो 19,750 टारगेट है, 19,250 ब्रेक होगा तो 19,000 टारगेट है। ठीक है, अगर आप देखोगे हमारी क्लोजिंग कहाँ पे आई है, 19,265 पे। अगर कल मंडे को 19,250 के नीचे इंडेक्स सस्टेन करेगा, देयर आर हाई चांस की एक बहुत बढ़िया गिरावट, सेम ऐसा वाला दिन हमको देखने को मिल सकता है। आराम से मार्केट 200-300 पॉइंट सेम डे गिरावट दिखा सकती है। 150 पॉइंट 100 पॉइंट तो आराम से दिख ही जाएगा। तो टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो दिया मैंने आपको बड़ा व्यू। 15 मिनट या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां से निकालेंगे हम प्रॉपर बाय और सेल लेवल। तो उसके लिए आप देखो, यहाँ पे मैं आपको करता हूँ थोड़ा बहुत जूम और यहाँ पे देखते हैं। अगर आप देखोगे लास्ट टाइम क्या हुआ है, जो 19,250 था ऑलमोस्ट, उसके पास हमें 19,300 या 19,250 यहाँ से मल्टीपल टाइम्स हमको बाउंस देखने को मिला है। यहाँ भी बाउंस मिला, यहाँ भी बाउंस मिला, लेकिन लास्ट डे जो है ना, उस दिन फ्राइडे को इंडेक्स जो है वो बाउंस नहीं करा, एकदम लो पे आके क्लोज हुआ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बेयरिश सेंटिमेंट और ज्यादा कंटिन्यू हो सकता है। तो कल अगर 19,250 के नीचे इंडेक्स सस्टेन हो रहा होगा, बार बार आपको बोल रहा हूँ, कंसिडर सेल बिलो 19,250। फर्स्ट टारगेट तो आपको भी याद हो गया 19,200 और उसके बाद 19,100 और 19,000 भी आ सकता है आने वाले दिन में और 18,900 तक इंडेक्स जो है वो गिर सकता है। कुछ दिन पहले भी बोला था कि 18,900 तक आ जाएगा मार्केट, जब यहाँ खड़ी थी कि यहाँ से अगर 19,250 ब्रेक होता है तो वो नीचे जाएगी, लेकिन 250 ब्रेक नहीं हुआ था। अब यहाँ पे अब मेरे को लगता है कहीं ना कहीं फिर से 250 ब्रेक हो सकता है और अगर इस बार भी 250 ब्रेक नहीं हुआ, ऑन द अपसाइड 19,340 के ऊपर इंडेक्स निकलता है, देर आर हाई चांस की 19,340 के ऊपर एक मूव आएगी जो 19,450 तक इंडेक्स को लेके जा सकती है। प्रीवियसली जो हाई है वो नीचे जो है वो नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो हम इस बार जो लेटेस्ट हाई है वो ये है और हम इस बार एक्सपेक्ट ये करेंगे कि हाई जो है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो अगर 19,340 के ऊपर हम बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं हाई यहाँ लग के वापस नीचे आ सकता है इंडेक्स। तो कंसिडर बाय अबव 19,340, टारगेट विल बी 19,450। ऑन द डाउन साइड सेल बिलो 19,250, टारगेट 19,200, 19,100, 19,000 और 18,900। 19,100 तक तो है, ये दोनों तो इंट्राडे का लेवल हो सकता है। अब देर आर हाई चांस की ये इंट्राडे में ही आ जाए और ये जो दोनों है ये आपके पोजिशनल टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ। निफ्टी का एनालिसिस चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे मैंने 3 सेटअप बना रखे हैं। देखो हमारे साथ पहले देख लेते हैं यहाँ पे हुआ क्या। अभी भी चांस है कि बैंक निफ्टी वापस 46,000 आ जाए, अभी भी चांस है। ठीक है, यहाँ से एक गिरावट आई थी और यहाँ कहीं पे इसने साइडवेज रखा था। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक ब्रेक देके वापस ऊपर जा सकती है 45,000 तक। आप देख सकते हो हाई 44,950 का हाई था, सिर्फ 50 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ है। 45,000 की चीज है, उसमें 50 पॉइंट का बफर आराम से बनता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो ऑलमोस्ट हम टारगेट अचीव ही मानेंगे। जो लेटेस्ट रेसिस्टेंस थी वहीं पे ही इंडेक्स ने रेसिस्टेंस लेके नीचे आया है और यहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि इधर से इंडेक्स गिरेगी क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल था। ठीक है, एक होता है बेयरिश बैट पैटर्न, उस बैट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको यहाँ से सेल करना होता है। तो उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, एक गिरावट आएगी, उसका 50% करेक्शन होगी और वापस नीचे जाएगा
और फिर यहाँ से वापस इधर आके फिर नीचे आ सकता है। तो एक ऐसी मूव भी बनती है मार्केट में। तो इस मूव के अकॉर्डिंग जो सेफ ट्रेडर है उनको बाय बनता है 45,000 के ऊपर, टारगेट बनता है 46,000। ये आने वाले हफ्तों की बात कर रहा हूँ। अगर बाय चांस मार्केट 45,000 के ऊपर आ जाए तो आप बाय करके चल सकते हो। आपका टारगेट होगा मैक्सिमम 46,000 और 46,000 से बनता है एक सेल। स्टॉप लॉस होगा आपका ये 46,310 और टारगेट होगा आपका 45,000। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो 44,000 तक इंडेक्स गिर सकता है। वो कब गिरेगा? जब 46,000 से रिवर्सल आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। ये तो मैंने आपको बड़ा व्यू दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा जूम करूंगा तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडेक्स ने इधर मल्टीपल टाइम सपोर्ट बनाया है और मैंने यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन खींची तो इसी के पास से इंडेक्स ने उस दिन भी बाउंस दिखाया फ्राइडे को। लेकिन देखा जाए तो प्रॉपर साइडवेज में रहा है, कोई एक क्लियर ट्रेंड नहीं रही है। तो सिंपल है, बाय अबव डे हाई सेल बिलो डे लो का ही लेके चलेंगे। अगर मंडे को आज का हाई मतलब फ्राइडे का हाई ब्रेक होता है 44,360 के ऊपर आके इंडेक्स सस्टेन होता है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका फिबोनाची का लेवल 382 वाला। तो क्या लेवल होगा आपका? 44,630 मान के चल सकते हो। 360 के ऊपर अगर आप बाय करोगे तो 630 तक टारगेट आपका जा सकता है आराम से। आप मान सकते हो कि 270 पॉइंट के आसपास आपको मूव मिल सकती है। ऑन द डाउन साइड जब तक आज का डे लो ब्रेक नहीं होगा तब तक एक बढ़िया गिरावट नहीं आएगी। डे लो है ऑलमोस्ट 43,984। तो मैं आपको कह रहा हूँ 980 के नीचे अगर इंडेक्स सस्टेन होता है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो और टारगेट होगा मैक्सिमम आपका 43,600। और जब 43,600 ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 43,300 के पास। ठीक है, तो अभी इंट्राडे का लेवल मैक्सिमम 43,600 बीच में जहां बना है आप वहां बुक कर सकते हो। मल्टीपल सपोर्ट भी है बीच में, तो कहीं ना कहीं रुक के नीचे जाएगी और 43,600 के नीचे जाते ही इंडेक्स क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं स्टॉक्स पे और अब आराम से बैठो और देखो कैसे मैंने स्टॉक को एनालाइज करा है। प्रॉपर एक एक चीज समझाने वाला हूँ। देखो 5 स्टॉक्स दे रहा हूँ, और भी अगर आपको स्टॉक्स की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, ट्रेड सेटअप चाहिए होता है, आप टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करो। मैंने लास्ट डे में आप लोगों से ही पूछा कि किसी को कोई भी क्वेरी है स्टॉक में, इंडेक्स में, आप मेरे को नाम भेज दो, मैं आपको सीधा इंट्राडे का व्यू या पोजिशनल जो आप बोलोगे वो मैं आपको चैनल पे शेयर करूंगा। 12:38 पे मैंने आपको ये बोला। यहाँ पे मानस बोगरा पे क्लिक करोगे आपको मेरी चैट खुल जाएगी और वहां पे जोन सा स्टॉक है आप मेरे से पर्सनली पूछो। मैंने जिसने एलटी के बारे में पूछा मैंने वो बताया। देख सकते हो ग्रेफाइट के बारे में बताया, किसी ने सेंसेक्स के बारे में पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया। बैंक निफ्टी के बारे में पूछा किसी ने, टाटा केम के बारे में पूछा, टाटा स्टील के बारे में पूछा, तो ये सब मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब चलते हैं एसबीआई लाइफ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ट्रेड सेटअप देखो। ट्रेड सेटअप में क्या है, मैंने अपना सेटअप कैसे बनाता हूँ पोजिशनली। तो देखो मैं यहाँ पे ना कुछ चीजें फॉलो करता हूँ। फॉलो क्या करता हूँ, EMA 20, 50, 100, 200 इनका कॉम्बिनेशन देखता हूँ। ठीक है, कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, कहाँ पे रेसिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि ये चीजें जो है ना पोजिशनली में बहुत अच्छी वर्क करती है। इंट्राडे पे ज्यादा वर्क ना करे लेकिन पोजिशनली पे बहुत अच्छी वर्क करती है। और बाकी जो और थोड़ी बहुत नॉलेज है उसकी वजह से मैं अपना टारगेट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया मूव आई थी एसबीआई लाइफ पे, उसके बाद एक वापस क्रैश आया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश ही लग रहा है, क्योंकि जो हाई है वो अभी तक ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस सेंटीमेंट के बाद कुछ अगर इसने बैड पैटर्न भी बनाना होगा तो कहीं ना कहीं इंडेक्स जो है वो 1360 तक आ सकता है। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको कब बाय करना है, आपको बाय करना है 13,015, 13,115 के ऊपर, 1315 के ऊपर इंडेक्स सस्टेन होता है, एसबीआई लाइफ सस्टेन होता है, आप बाय करके चल सकते हो। सेम डे आपको 1332 मिल सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 1361। और उसके बाद अगर इंडेक्स यहाँ कहीं सस्टेन होता है, क्योंकि ऊपर से बार बार फॉल आती है, अगर इंडेक्स यहाँ कहीं सस्टेन होता है तो आने वाले दिन में आपको ये वाला स्टॉक 1400 के ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। अभी स्टॉक है 1296 पे, तो ऑलमोस्ट 100 रुपए की मूव आ सकती है। ऑन द डाउन साइड बाय चांस ये हिट ना हो या फिर ये 1315 के ऊपर गया ही ना और ये निकल जाए 1275 के नीचे, तो आप क्या करोगे? अगर 1275 के नीचे ये स्टॉक निकलता है आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा हमारा EMA 100, 1252 और नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 1227। ठीक है, तो आई होप आपको एसबीआई लाइफ का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है MGL। ठीक है, महानगर गैस लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या चल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इंडेक्स ने सपोर्ट लिया है।
ठीक है, उसके बाद एक बढ़िया अप मूव दिखाई, वापस से इसने सपोर्ट लिया, फिर एक अप मूव दिखाई, देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल टॉप पैटर्न बना के फॉल कर रहा है। तो डबल टॉप पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर इसके नीचे इंडेक्स निकला तो टारगेट ये जो लेंथ है इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये 1140 और यहाँ पे अगर आप देखोगे 1040, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे आनी थी। तो इसके नीचे टारगेट बनता है इंडेक्स का 940 तक। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये ब्रेक हुआ, इसके बाद यहाँ पे जा रहा है रीटेस्ट। तो रीटेस्ट हम देख लेते हैं कहां तक हो सकता है। जो प्रीवियस सपोर्ट थे वो आगे रेसिस्टेंस बन जाएंगे। तो आपको शॉर्ट करना होगा 1025 से लेके 1040 के जोन में। इस जोन में आप इसको सेल करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 1000, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 970, उसके बाद टारगेट होगा आपका 940 एंड देयर आर हाई चांस कि आने वाले दिन में ये स्टॉक हमको 925 या 890 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सेल का व्यू दे रहा हूँ और वो भी सेल ऑन राइज। इसी जोन में जाके शॉर्ट करना, इस जोन के थोड़ा सा बाहर 1050-55 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में अगर आप देखोगे तो ये जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, 900 रुपए के आसपास से बार बार फॉल दिखाता है। आप देखते हो यहाँ पे भी फॉल दिखाया है, यहाँ पे भी फॉल दिखाया है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अभी भी इंडेक्स जो है लास्ट डे जो गिरावट आई है मार्केट में उसके अगेंस्ट जाके इसने स्ट्रेंथ दिखाई है। तो आने वाले दिन में हम क्या करेंगे, जो लास्ट स्विंग है उसी पे ही ट्रेड करेंगे। लास्ट स्विंग है 880 का, 880 के ऊपर अगर ये इंडेक्स भारतीय एयरटेल आके सस्टेन करता है, आप बाय करके चल सकते हो। सेम डे आपका टारगेट हो सकता है 890 और 900। ठीक है, यहाँ पे आके बार बार फॉल करता है, अपनी पार्शियल पोजीशन बुक कर लेना। बाय चांस 900 के ऊपर जाके सस्टेन करता है, देर आर हाई चांस के आने वाले दिन में या इसी हफ्ते आपको 913 तक ये स्टॉक आता हुआ दिख जाए। ऑन द डाउन साइड अगर 860 ब्रेक हो जाए, बाय चांस 880 आए ना, अगले दिन गैप डाउन हो जाए, मंडे को नीचे खुल के 860 ब्रेक कर रहा है, तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका 844 एंड 820। जो लेटेस्ट सपोर्ट होगा या रेसिस्टेंस होगा वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो अगर आप 860 के नीचे शॉर्ट कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं 870 या 873 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। आई होप आपको भारतीय एयरटेल का भी समझ आया हो। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है डीएलएफ। डीएलएफ में देखोगे बढ़िया एक अपमूव आ रही थी और अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो इंडेक्स का जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे लूज होता जा रहा है। जैसे कि ये हाई लगा, ठीक है, इस हाई के बाद नेक्स्ट जो हाई है वो यहाँ लगा, इतना बड़ा गैप, फिर उसके बाद फॉल आ गई। फॉल के बाद हाई देखोगे तो बस थोड़ा सा ही ऊपर लगा, फिर एक फॉल आई, फिर आप देखोगे और थोड़ा सा ही ऊपर लगा। तो जो हाई के बीच का डिफरेंस है, प्रीवियस स्विंग हाई से लेकर इस हाई के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कम होता चला गया और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत, यहाँ तो ऑलमोस्ट ही कम हो गया। और अब अगर आप देखोगे तो हाई लगने ही बंद हो गए। इसका मतलब इंडेक्स जो है वो धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में जा रहा है। स्टॉक जो है वो बार बार इंडेक्स निकल रहा है मुंह से, आप समझ लो उसका मतलब स्टॉक के बारे में ही बात कर रहा हूँ। 475 पे जो है वो स्टॉक निकल चल रहा है। लेटेस्ट स्विंग है 490 से लेके 495। 490 पे स्विंग है, 495 तक पूरा रेसिस्टेंस जोन है। जब तक 490 से लेकर 495 के नीचे चल रहा है स्टॉक, तब तक आप इसको सेल करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना 495। बाय चांस ये कल 485 पे आ जाए तो आप वहां से शॉर्ट कर दो, स्टॉप लॉस 495 के ऊपर। देयर आर हाई चांस कि आने वाले दिन में आपको ये स्टॉक 465 और 435 तक भी ये स्टॉक गिर सकता है अगर ये वाला लो ब्रेक हो जाए। ये वाला लो ब्रेक होगा 465 का, देयर आर हाई चांस की 435 तक स्टॉक गिरेगा। तो आप इसको जहां मर्जी है अपने अपने अकॉर्डिंग आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हो। मैंने आपको ट्रेड सेटअप दे दिया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे और फाइनल स्टॉक पे। तो जो लास्ट स्टॉक है हमारा उसका नाम है आईडीएफसी और इस पे मैं दे रहा हूँ आपको बाय रिकमेंडेशन। रीजन एक है कि स्टॉक जो है वो बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में है। देखो यहाँ एक लास्ट हाई लगा, इसको ब्रेक किया, इसी का सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर यहीं पे लास्ट जो इसका हाई था, ये वाला हाई, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया और फिर इसको ब्रेक कर दिया। अब कहाँ सपोर्ट लेगा, जो ये वाला लेटेस्ट हाई था। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। जब तक ये स्टॉक 120 और 119 के ऊपर है आप इस पे बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 124 और 128 ऑलमोस्ट। आने वाले दिन में ये स्टॉक 120 119 से रिवर्स करके 124 और 128 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा आपका लास्ट सपोर्ट है ऑलमोस्ट 116 का। जैसे ही ये किसी भी दिन 116 के नीचे क्लोज हो रहा हो आप इससे एग्जिट कर देना और टारगेट आपका 120, टारगेट होगा आपका 124 128 और 120 119 के जोन में आप बाय करके चल सकते हो।
ठीक है, आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो, साथ ही साथ आपको स्टॉक्स का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।